Hello everyone. Sarthak senior. So as phase 1 is over and I am sincerely hoping that your preparation for phase 2 is going well. But होता क्या है कि हम प्रिपरेशन मोड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को भूल जाते हैं. So that is where I am where the topic of the video is कि the 5 mistakes, the major 5 mistakes that you need to avoid while preparing for phase 2. phase 1 और phase 2 में डिफरेंस है, उस पे पहले ही ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ. बट जो ट्रांजिशन में हम आते हैं फेज 2 में, तो हम कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं. वहीं जो मिस्टेक्स हैं, वी आर नॉट सपोज टू डू, अगर हम उन पे काम कर लेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सिक्योर अ वेरी गुड मार्क्स इन फेज 2 एज वेल. ऑलराइट, so without wasting any time, let's start our video. Straight away I will tell you what are the 5 mistakes that I am talking about. See, mistakes यहाँ पर एक मिसनोमर है. मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मिस्टेक बहुत बड़ी गलती है या कोई ब्लंडर है. कुछ चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं. हमें वो चीज़ें करनी चाहिए थी बट हम उसको कहीं न कहीं साइड कर देते हैं. हम उस पे ध्यान नहीं दे पाते या गाइडेंस की कमी होने की वज़ह से लगा सकते हैं कि हम तब भी इनको नहीं कर पाते. मिस्टेक नहीं कहूँगा मैं. I will say the 5 things that you do not need to ignore. That are the 5 things that I'll be telling you today. Alright, so without wasting any further more time, now let's start our video. और मैं straight away आपको बताता हूँ कि कौन सी सबसे पहली जो मिस्टेक है, पहली जो चीज़ हम इग्नोर करते हैं वो कौन सी है. द फर्स्ट थिंग, क्योंकि देखो फेज 1 ओ से और फेज 2 से हम आते हैं फेज 2 के. okay? अब फेज 1 और फेज 2 में जो डिफरेंस आता है सबसे बड़ा एक, सबसे पहली चीज इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश. एंड दिस इज द फर्स्ट सो कॉल्ड मिस्टेक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो पहली मिस्टेक है, आई वुड से कि अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हैं, इफ यू आर इग्नोरिंग डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, तो आप एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं कहीं ना. बिकॉज ये ऐसी चीज है, इफ प्रिपेयर्ड वाइजली, राइट, प्रिपेयर्ड वाइजली, इतना टाइम एंड एफर्ट भी नहीं लग रहा, कैन गिव यू ग्रेट रिजल्ट्स. ग्रेट रिजल्ट्स if prepared wisely. Because if you see, अगर आप देखो तो इस कितने नंबर की आ रही है, 100 मार्क्स की आ रही है. और 100 ही मार्क्स की आपका बाकी ई एस आई आर डी आ रहा है. तो पूरी 50% वेटेज है इसकी. तो हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना. अब आप इनफैक्ट इसमें 100 में से अगर आप अच्छे से ढंग से प्रिपेयर करें, इजीली 70 प्लस, बहुत इजी है स्कोर करना. कहीं कहीं केसेस में तो 80 मार्क्स भी आए हुए हैं, 80 नंबर ही बच्चे लेके आए हुए हैं इसमें. और जब आपको पता लगेगा कितना एफर्ट है इसके बाद, उसमें इतना अच्छा आउटपुट मिल रहा है. व्हाट आई एम टेलिंग यू कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, आरओआई, आरओआई बहुत अच्छा है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का. वो तो बहुत अच्छे से करो. जो एक लो हैंगिंग फ्रूट, मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए, इट इज अ लो हैंगिंग फ्रूट कि आपको मिस आउट नहीं करना. एक तरीके से आई वुड से इफ यू आर मिसिंग आउट इंग्लिश, तो एक बहुत सिली मिस्टेक कर रहे हैं कहीं ना. तो मैं सिली मिस्टेक्स में काउंट करता हूँ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को करना. डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए. डेली बेसिस पे आपको एस से, राइट, डेली बेसिस पे आपको क्या ऐसे लिखने हैं, एसेज, आरसीज, लेटर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, ऑल दिस थिंग डेली बेसिस पे आपको ये प्रैक्टिस करनी है. इनकी मिस आउट नहीं करना ऑन द डेली बेसिस. एक आदत पड़ जानी चाहिए आपकी कि आपके सामने टॉपिक आया, ध्यान दे फटाफट आपके सामने पॉइंट्स आए, कैसा प्रोसीजर है, कैसा स्ट्रक्चर बनाना है, फटाफट करा, काम खत्म. ये अगर आप हैबिट डेवलप कर लेंगे ना, तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश कहीं नहीं गया. आप आराम से इस स्कोर को अचीव कर सकते हैं. और इसके लिए इनफैक्ट आई विल बी ब्रिंगिंग अ सेपरेट वीडियो, राइट. इसके लिए ऋषभ सर आपके लिए सेपरेट वीडियो भी लेके आएंगे कैसे आप डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के अंदर एक बहुत अच्छा स्कोर ले सकते हैं. बट मेरा पॉइंट आपको ये बताना है कि इसको किसी भी हाल में इग्नोर नहीं करना. इसको हम ईएसआई और एआरडी के पीछे ही पड़े रहते हैं और हम इसको भूल जाते हैं. क्योंकि फेज 1 के अंदर इसका खास रोल नहीं है इंग्लिश का, बट फेज 2 के अंदर इसका बहुत ज्यादा बड़ा रोल है. फेज 1 इज अ डिफरेंट सिनारियो, फेज 2 इज अ डिफरेंट सिनारियो. यहाँ पर इसका इनफैक्ट 50% वेटेज है. ऑलराइट, so this is the first thing, yeah, that you cannot ignore at any point, at any price. Next, अब आते हैं अपनी बात सेकंड चीज के ऊपर. सेकंड थिंग आई वांट योर, सेकंड है अपना
करंट अफेयर्स। अब हमने फेज वन के अंदर भी पढ़े थे करंट अफेयर्स, हमें लगता है कि बस वो कर लिया, उसी को कर लेंगे, काम खत्म। बट नहीं, वहाँ पर थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। तब हम बेसिकली 3-4 महीने पर फोकस ही कर रहे थे, लास्ट के 3-4 महीने तक ही कर रहे थे। बट यहाँ पर अब आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स के 6 मंथ्स के तो डेफिनेटली करने ही करने हैं आपको। 6 मंथ्स के कवरेज करनी ही करनी है करंट अफेयर्स। और अगर टाइम परमिट करेगा आपको तो 6 के बाद 9 मंथ्स, मतलब 6 to 9 मंथ्स का टारगेट लेके चलेंगे आप। अब करंट अफेयर्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। वाई? अब करंट अफेयर्स आपका 2 जगह यूज होना है, सिर्फ एक जगह नहीं। एक आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा इसमें, एक आपका डिस्क्रिप्टिव वाला आना है। अब आप करंट अफेयर्स के जो फीडर पॉइंट्स हैं, करंट अफेयर्स के जो फैक्ट्स हैं जो आप पढ़ेंगे, उसको आप डिस्क्रिप्टिव में भी यूज कर सकते हैं। मल्टीपल यूजेस हैं, एक ही चीज पढ़ी हुई आपके ऑब्जेक्टिव में भी काम आ रही है, डिस्क्रिप्टिव में भी काम आ रही है। इससे अच्छा और की क्या बात है। मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी इसी चीज के ऊपर ही, कैसे एक डिस्क्रिप्टिव सेक्शन जो है आपके लिए, इट कैन बी ए गिफ्ट ऑल्सो। डिस्क्रिप्टिव सेक्शन कैन बी ए गिफ्ट इफ प्रिपेयर्ड स्ट्रेटेजिकली एंड एक अच्छे वे में तरीके से जिससे प्रिपेयर करना चाहिए, एक अच्छी प्रॉपर गाइड स्ट्रेटेजी के साथ, राइट, एक अच्छी प्लानिंग के साथ अगर इसको प्रिपेयर किया जाए तो डेफिनेटली एक गिफ्ट है आपके लिए। जो ये आप करंट अफेयर्स के फैक्ट्स है उसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, और ऑब्जेक्टिव के लिए तो वो है ही है। दोनों जगह पे आप स्कोर कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के फैक्ट्स हो गए, पीआईबी के फैक्ट्स हो गए, बजट के फैक्ट्स हो गए, और किसी गवर्नमेंट स्कीम के फैक्ट्स हो गए, या अपने गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड कोई नया डाटा रिलीज हुआ था, अपने वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, फुल कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव के अंदर, राइट। तो हमें दोनों यूज हो गए। तो करंट अफेयर्स को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। होगा क्या बेसिकली, हम सिर्फ अभी स्टैटिक पार्ट के पीछे होंगे, स्पेशली एआरडी के स्टैटिक के पीछे पड़े होंगे अभी भी, उसी को बार बार रिवाइज कर रहे हैं। ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट मेरा पॉइंट इस लेक्चर में बताने का आपको है कि क्या चीज आप इग्नोर कर रहे हैं उस पर फोकस भी करिए। आप कहीं ना कहीं इसको इग्नोर कर लेते हैं बच्चे, करंट अफेयर्स वाले पार्ट को इग्नोर करते हैं, सिर्फ स्टैटिक के पीछे ही पड़ जाते हैं, एआरडी स्टैटिक के पीछे, और ईएसआई का स्टैटिक हो गया। बट इसको इग्नोर नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो दिस वाज द सेकंड थिंग दैट यू नीड योर फोकस ऑन। ओके, नाउ कम्स द थर्ड थिंग। अब अपनी थर्ड थिंग विच इज मोक टेस्ट। अब ये मोक टेस्ट, हम इसकी इंपॉर्टेंस तो मैं स्टार्टिंग से ही आपको बोलता आ रहा हूँ, बट आपको फिर रिवाइज करवा रहा हूँ, फिर रिविजिट करवा रहा हूँ। मोक टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस होती है। जब आप फेज 2 के अंदर जाएंगे ना एग्जाम देने, वहां पर क्या दिखेगा आपको, सारे के सारे एकदम से कीबोर्ड पे टाइप करना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग सी फीलिंग होती है वो, कि हर कोई धड़ 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 लगे होते हैं, टक 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 टक, और टाइपिंग की साउंड सुनाई देती है, तो एकदम से दिमाग ब्लैंक हो जाता है, राइट। बट आपको रिमेंबर क्या करना है कि यार वो भी सिर्फ आपको सिर्फ अपने फोकस पे होना चाहिए, अपना स्क्रीन आपको सामने होना चाहिए, आपको अपना कीबोर्ड दिखना चाहिए, थॉट प्रोसेस होना चाहिए, और टाइप करना आपको खुद भी स्टार्ट करना है। इन चीजों को इग्नोर मारना है। अब इस चीजों के लिए कैसे काम करेंगे आप, इस एनवायरनमेंट को कैसे फील करेंगे, कैसे टाइप करना, उस हैबिट में कैसे आएंगे। सबसे अच्छा तरीका होता है मॉक टेस्ट। डेली बेसिस पे आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, मॉक टेस्ट मिस आउट नहीं करने। और मॉक टेस्ट भी कौन से, सेक्शनल भी करने हैं आपको, सेक्शनल भी मॉक टेस्ट लगाने, एज वेल एज फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, राइट। सेक्शनल प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट। फुल लेंथ आपको पूरे की पूरी, यस, कैसे आपको एकदम से फुल लेंथ का क्या फायदा होता है, कैसे एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन स्विच करना है और फटाफट थॉट प्रोसेस को उसमें डेवलप करना है, राइट। वो ट्रांजिशन कैसे लेके आनी है, वो फुल लेंथ टेस्ट से आपको आपको हैबिट डेवलप होएगी, ऐसे नहीं होने वाली। तो फुल लेंथ की अपनी इंपॉर्टेंस है। सेक्शनल टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, इस सेक्शंस को अच्छे से प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, कि आपको पता लगता है अभी भी आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, लाइक ईएसआई, एआरडी, अलग से आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का देना है तो वो भी दे सकते हैं, और फुल लेंथ टेस्ट आपको फाइनल डी डे के लिए प्रिपेयर कर रहा है, राइट। सो इन दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, इनको इग्नोर नहीं करना। मॉक टेस्ट आपको डेफिनेटली लगाने हैं, कम से कम 15 मॉक टेस्ट तो आपको लगा के जाने ही जाने हैं। ये मैं आपको मिनिमम टारगेट दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, राइट। सो मॉक टेस्ट डेफिनेटली लगा के जाइए। ये आपकी थर्ड मिस्टेक है दैट यू नीड टू रेक्टिफाई, जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। ओके, अब आते हैं अपनी फोर्थ मिस्टेक के ऊपर, राइट। फोर्थ, एनालाइज, ये जनरली कोई भी नहीं कर रहा होता।
एनालाइज द पैटर्न ऑफ फेज वन। अब आप कहोगे सर ये क्या लिख दिया? फेज वन का पैटर्न एनालाइज करने का क्या पर्पज है यहाँ पर? आपको फेज टू की डिफिकल्टी के लेवल का थोड़ा सा आइडिया लगता है। इट कैन टेल अबाउट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ फेज टू। स्पेशली इस बार का जो फेज वन था बीच में, तो ना डिफिकल्ट साइड, मॉडरेट से डिफिकल्ट के बीच में था, थोड़ा टफ लेवल साइड था, टफर साइड था। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि फेज टू भी सिमिलर लाइंस पे हो सकता है। तो आपको यू नीड टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। आपके दिमाग में टफ वाला, डिफिकल्ट वाला लेवल सेट होना चाहिए। इजी आया तो आपके लिए वेल एंड गुड, लेकिन डिफिकल्ट आया तो उसको, उसके लिए प्रिपेयर होना है ना आपको। तो वो कैसे पता लगेगा आपको? फेज वन के पैटर्न को एनालाइज करके। यू विल सी कि फेज वन टफ है तो फेज टू भी डेफिनेटली टफ हो सकता है। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है, राइट? वो कहाँ से पता लगेगा? फेज वन के पैटर्न को एनालाइज करके। लाइक फेज टू के अंदर आप अगर एनालाइज करें, फेज टू के अलग से भी एनालाइज करें, तो आपको दिखेगा पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आने लग गए हैं, तो फेज वन में आने लग गए हैं वैसे। वहीं फेज टू में भी आ रहे हैं। वो कहाँ से आने के? पहले फेज वन में भी आ रहे हैं, फिर फेज टू में भी आ रहे हैं। तो वो कैसे पता लगा? फेज वन के पैटर्न को एनालाइज। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू that the tendency in phase 1 can be replicated in phase 2 as well. The level of the difficulty of examination can be replicated in phase 2 as well. You need to analyze the pattern of phase 1 as well as और चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फेज 2 के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस वगैरह है, प्रीवियस ईयर ट्रेंड है फेज 2 के, वो तो एनालाइज आपको करने ही करने हैं। और जो इस साल का जो फेज 1 है उसका ट्रेंड भी आपको एनालाइज करना है करना है। ऑलराइट, दीज टू थिंग्स, मतलब फेज जो अपना फोर्थ है, एंड यू नीड टू वर्क ऑन दिस आल्सो। डू नॉट इग्नोर दिस। ये सारे के सारे स्टेप्स को ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, एंड नाउ I have saved the last one, और the last one is the best one. आप वर्स्ट भी कह सकते हैं, मिस्टेक है तो वर्स्ट मिस्टेक भी कह सकते हैं उसको। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इज, जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, प्रोकास्टिनेशन। अब बिल्कुल भी ना बस बैठे ना कि चलो कर लेंगे कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। नो 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 नो, अ बिग नो। अब आपको क्या करना है? एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है, प्रॉपर टाइम टेबल, और उसका एक फिक्स शेड्यूल बनाना है अपना। फिक्स शेड्यूल, उठने बैठने खाने पीने का सब कुछ, पढ़ाई कितनी करनी है, एवरीथिंग। के अंदर आपके डेली मॉक टेस्ट इन्वॉल्व होने चाहिए, राइट? डेली मॉक टेस्ट होने चाहिए आपके। प्लस प्लस व्हाट? इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की भी प्रैक्टिस करते रहनी है आपको, राइट? तो एक प्रॉपर शेड्यूल, प्रॉपर टाइमलाइन, एवरीथिंग नीड्स टू बी फिक्स नाउ। ऐसे है फर्डर मैनर में कुछ नहीं होना चाहिए, कल परसों पे कुछ करना। आपके करियर का क्वेश्चन है, अब आपको ढीले नहीं बैठना। अब आपको पूरा शेड्यूल के साथ एक डिसिप्लिन मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन को लेके जाना है आगे। वो बेस्ट प्रिपरेशन होती है। अब एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। अभी अच्छे से कर जाओगे, आगे ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। एटलीस्ट इतना जरूर बोल सकता हूँ कि सिक्योर्ड जॉब आपके हाथ में होगी ना, तो लाइफ इजी रहती है। आगे स्टेप्स उठाने इजी रहते हैं, कोई भी काम करना कहीं ना कहीं इजी रहता है। इतना तो डेफिनेट है। ऑलराइट, इस चीज को तो सबसे ज्यादा मैं स्टार मार्क करूंगा कि सबसे ज्यादा यही कर रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं लगता। हमें पता भी नहीं लगता, और हम ये कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं कि अपने सबकॉन्शियस के। ऑलराइट, कि चलो कर लेंगे, कि दिखाते हैं आज। अब चुपचाप बैठ के पढ़ लो, और कुछ नहीं करना। आप शेड्यूल बनाओ, तो बिल्कुल फॉलो करना है। एक दिन, एक सेकंड भी, एक घंटा भी आई वुड से कि इधर उधर नहीं करना। ऑलराइट, so these were the five important things that I want you to focus on. These were the five mistakes rather I would say, that you need to rectify. All right, so now I have one last thing, कि इन सब चीज़ों के लिए मॉक टेस्ट की जो मैंने बात करी आपके लिए, तो नाबार्ड की ग्रेड ए फेज 2 के लिए अभी पीडिया हैज ब्रॉट अप दिस टेस्ट सीरीज फॉर फेज 2, स्पेशली डिजाइन फॉर फेज 2। स्पेशलिटी क्या है? बिल्कुल रियल टाइम सिनारियो की तरह यहाँ पर भी डिस्क्रिप्टिव बेस्ड, कीबोर्ड बेस्ड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा आपके। जैसे रियल टाइम होगा वैसे कीबोर्ड बिल्कुल वही वाला इंटरफेस आपके सामने लाया जाएगा, वैसी वर्ड लिमिट फॉलो की जाएगी, प्रॉपर फीडबैक दिया जाएगा, प्रॉपर रिव्यू किया जाएगा उसके लिए।
राइट? मॉनिटरिंग चलेगी आपकी लाइव इसके लिए। जैसे आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क अस, ऑलराइट? एंड टू एनरोल इन दिस टेस्ट सीरीज, नीचे आपके लिए लिंक भी ड्रॉप करवा दिया गया और कॉन्टैक्ट नंबर भी है, सपोर्ट का नंबर भी है, यू कैन कॉल देयर एंड गेट योर क्वेरीज रिजॉल्व। तो क्या इंपॉर्टेंस क्या है मॉक टेस्ट की? आई डोंट थिंक सो मुझे अब रिपीट करने की ज़रूरत है। नाउ यू आर स्मार्ट इनफ, वीडियो देखने के बाद और ज़्यादा समझ में आ गया होगा आपको कि क्या इंपॉर्टेंस होती है एक मॉक टेस्ट की। ऑलराइट, सो विद दिस आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स एंड योर फ्यूचर एंडेवर्स एज वेल। आई रियली होप कि आपकी हेल्थ भी ठीक होगी, हेल्दी रहिए। हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्थ का ध्यान रखिए। अब ये वाले टाइम में बीमार होने वाला टाइम नहीं है, तो सीज़न चेंज हो रहा है, राइट? अब बीमार पड़ गए तो थोड़ा आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, टाइम आपका कंज्यूम होगा, कहीं ना कहीं एनर्जी भी कंज्यूम होगी, फोकस नहीं लग पाएगा। तो हेल्थ पे भी अपना पूरा पूरा ध्यान रखिए। एंड विद ऑल दिस इंफॉर्मेशन आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।